Hello students, I am Vijayalakshmi. I welcome you all on my YouTube channel Learn English with Pathfinder Institute of English Language. In today's video, we will talk about future continuous tense. आज के वीडियो में हम future continuous के बारे में बात करेंगे. This video is at number 11 in the series of tenses. आज की वीडियो पार्ट 11 है क्योंकि पिछले 10 वीडियोस में मैंने आपको होल प्रेजेंट टेंस, होल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर और वन एक्सरसाइज भी दी थी मैंने आपको, जिसपे मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई थी प्रेजेंट और पास्ट टेंस. इन टुडेज वीडियो वी विल टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस एंड द यूजेस. ओके, आज के वीडियो में हम इसकी स्ट्रक्चर और इसके यूजेस की बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है. इन वेरी सिंपल वर्ड्स, हिंदी में इसकी जो रिकग्निशन है बड़ी ही सिंपल है. क्या है वो कि हर हिंदी के हर वाक्य में जिसके लास्ट में क्या आए, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए, तो वेरी सिंपल वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. जैसे वो पढ़ रहा होगा, मीन टू से उसकी पढ़ाई का काम चल रहा होगा. तो फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू है तो वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे. सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर फर्स्ट. वी विल यूज सब्जेक्ट फर्स्ट, देन विल बी एज हेल्पिंग वर्ब, देन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन टू से फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड आईएनजी, thereafter object. Clear student? Let's have an example. He will be meeting her tomorrow. They will be preparing for their exams. Okay? He will be meeting her tomorrow. They will be preparing for their exams. So these both sentences are in affirmative structure. इन दोनों sentences की structure क्या है? Affirmative. Affirmative means without negative and interrogative. ना तो यहाँ पे negative sense आ रही है और ना ही यहाँ पे हमने question पूछा. Okay? So let's change these sentences in it. So let's change these sentences in their negative forms. Let me take one sentence. She will be studying now. Okay? She will not be studying now. Or she will not, contraction, won't. She won't be studying at the moment. So these are the negative forms. Clear? Now come to the interrogative. In interrogative, we put the helping verb at the initial point. Interrogative बनाने के लिए एक सेंटेंस को, उसमें जो helping verb यूज होता है उसको हम कहाँ पे लगाते हैं? बिल्कुल beginning पे. For example, will you be meeting him tomorrow? एक बात और, जब हम किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करते हैं बाय द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, उसकी हेल्पिंग वर्ब को आगे लगाकर, तो हमेशा जो उसका आंसर आएगा वो किस में आएगा? यस और नो में. क्लियर? सो दिस वाज द स्ट्रक्चर, वेरी सिंपल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स यूजेस. हमने इसको यूज कहाँ पे करना है? ओके,
हम इस यहाँ पे हिंदी सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले उसको ट्रांसलेट करना फिर उसको यूज में लेके आना, इट्स अ डिफिकल्ट टास्क. ओके, वी मस्ट नो हाउ टू यूज इट डायरेक्टली. हमें पता होना चाहिए कि हमने जब बात करनी है उसमें फ्यूचर यूज करना है, कंटिन्यूस यूज करना है विदाउट ट्रांसलेटिंग. ओके, तो सबसे पहला यूज क्या है? एन एक्शन दैट विल बी कंटिन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन फ्यूचर. जैसे कि बहुत क्लियर है इसके टॉपिक से, इसके टाइटल से ही, कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कब यूज होगा? जब फ्यूचर में कोई एक्शन कंटिन्यू होगा, उसकी कंटिन्यूटी होगी. ओके, कोई एक्शन चल रहा होगा. ओके, तो लेट्स हैव एग्जांपल. शी विल बी स्टडीइंग. ओके, in her room. वो अपने कमरे में पढ़ रही होगी. ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल. डोंट मेक हर अ कॉल. शी विल बी स्टडीइंग. यहाँ पे हम टाइम रेफरेंस ले लेते हैं इसको अच्छे से समझने के लिए. डोंट मेक हर ए कॉल बिटवीन 6 and 7. She will be preparing for her exam. ओके, इसको अच्छे से समझिए इस एग्जाम्पल को, क्योंकि मैंने आपको बोला है ना, द एक्शन दैट विल बी कंटिन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ओके, एट और ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम. डोंट मेक हर ए कॉल बिटवीन 6 and 7. उसको 6 और 7 के बीच फोन मत करना. ओके, सपोज आप फ्रेंड्स हो 2-3, एक फ्रेंड आपको बोलता है कि आज मैं उसको फोन करूंगा इतने बजे शाम को, लेकिन आप क्या बोल रहे हो? आपने उसको वहीं पे इंटरप्ट कर दिया. क्या बोल के? कि नो, उसको 6 और 7 के बीच फ़ोन नहीं करना. क्यों? क्योंकि उस टाइम तो वो पढ़ रही होगी. उस टाइम पे उसके पढ़ने का काम, उस पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड के दौरान उसका काम चल रहा होगा. द एक्शन विल बी कंटिन्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. ओके, शाम को, अभी शाम फ्यूचर है ना, शाम को उसको फोन क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उस टाइम वो पढ़ रही होगी. उसका जो पढ़ने का एक्शन है, जो वो प्रिपेयर कर रही है अपने एग्जाम के लिए, वो क्या होगा? कंटिन्यू होगा. ओके, नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और लेते हैं. जैसे कि सब बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई मैरिज फंक्शन है तो सब बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं. नॉट ओनली चिल्ड्रन, इवन वी एल्डर्स एज वेल. हम सभी एक्साइटेड होते हैं. मान लो कल को फंक्शन है, आप बोल रहे होते हो 5 बज गए, 4 बज गए, कल को तो इस टाइम हम डांस कर रहे होंगे. ओके, इंजॉय कर रहे होंगे. क्लियर? तो वहाँ पे हम कौन सा टेंस यूज करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल. एट this time tomorrow we will be. will को कॉन्ट्रैक्ट करके हम ऐसे अपॉस्ट्रोफी डाल के डबल एल. we will be enjoying the party. सपोज करो कल को आपने एक पार्टी पे जाना है, इसी टाइम 4 बजे किसी की बर्थडे पार्टी है, तो आप बड़े एक्साइटेड हो पार्टी ज्वाइन करने के लिए और आप बोल रहे हो कि मम्मा कल को तो इस टाइम पार्टी में पूरी मौज मस्ती, पूरा एंजॉय कर रहे होंगे. कल को इस टाइम के, इस पीरियड के ड्यूरिंग कोई काम चल रहा होगा. ओके, सो एट दिस टाइम टुमारो वी विल बी एंजॉयिंग द पार्टी. सो आई होप द फर्स्ट यूजेस इज क्लियर टू यू पीपल, कि पहला यूजेस आपको बिल्कुल क्लियर है.
नाउ कम टू द सेकेंड यूजेस। अब सेकेंड यूजेस की तरफ आते हैं। टू क्वेश्चन समवन इन वेरी पोलाइट वे टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट हिज और हर फ्यूचर प्लान्स। आप किसी को क्वेश्चन करते हो ये जानने के लिए कि उसका फ्यूचर प्लान क्या होगा। क्या तुम उसको मिलोगे? क्या आप उसको कल मिलोगे? ओके, तो पोलाइट वे में पूछना। ओके, क्योंकि हमने किसी से उसके सीक्रेट को निकलवाना है, उसके फ्यूचर प्लान के बारे में पूछना है, तो पोलाइटली ही पूछना पड़ेगा। एंड विल यू बी मीटिंग हर टुमारो? क्या तुम कल उसको मिलोगे? आप जानना चाहते हो पर्सन से कि आप उसको मिलने जा रहे हो कल। ओके, तो इसका आंसर किसमें आएगा? यस और नो। द पर्सन नोज दैट यू वांट टू नो द आंसर। ओके, नेक्स्ट इज एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ एंड एक्सपेक्टेड टू बी कंटिन्यू इन फ्यूचर। कोई ऐसा एक्शन जो अभी भी हो रहा है और आपको लगता है कि फ्यूचर में भी होता रहेगा, मतलब फ्यूचर में भी कुछ टाइम के लिए कंटिन्यू रहेगा। अब देखो, जब सर्दी होती है तो कोल्ड होना नॉर्मल सी बात है, और कोल्ड जो होता है वो कई दिन हमारा पीछा नहीं छोड़ता ना। जब भी कोल्ड होता है 3-4 दिन तो चलता है। क्लियर? तो हम बोल रहे हैं उसको बड़ा फीवर है, कोल्ड है, और ऐसा ही रहेगा, सफ़र करेगा वो कोल्ड से। मतलब फ्यूचर में भी वो सफ़र करेगा कोल्ड से कुछ टाइम के लिए। फ्यूचर में भी वो क्या रहेगा? कंटिन्यू रहेगा। ओके, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको वायरल फीवर है ना, तो वायरल फीवर के क्या सिम्टम्स हैं कि ये 3-4 दिन तो रहता ही है। आज है तो कल भी होगा। हम बोलते हैं ना, कोई पूछते हैं कि हाँ बेटा आप कैसे हो, ठीक है वो अब, तो हम क्या बोलते हैं? नो, ही विल बी सफरिंग फ्रॉम दिस वायरल फीवर इन फ्यूचर। ओके, टुमारो एज वेल। कल भी उसको ये बुखार रहेगा, क्योंकि डॉक्टर बोलता है कि 2-3 दिन ये जाने वाला नहीं है। क्लियर? तो वहाँ पे हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, जो आज भी हो रहा है, अब भी है, और फ्यूचर में भी कंटिन्यू होगा कुछ टाइम के लिए। ऐसे नहीं है कि हमेशा के लिए, कुछ टाइम के लिए। ही विल बी सफरिंग फ्रॉम दिस वायरल फीवर। क्लियर? Next is the action that we assume is continue. हम assume बहुत ज़्यादा करते हैं, है ना। मान लो आज मुझे बैठे बैठे अपने किसी पुराने फ्रेंड की याद आ गई और मैं सोचती हूँ क्यों ना उसको कॉल की जाए, लेकिन दूसरे ही पल मेरे दिमाग में अचानक से एक ख्याल आया कि नहीं, इस टाइम नहीं, इस टाइम तो वो सो रहा होगा या सो रही होगी। ठीक है, तो मैंने क्या कर लिया? एज्यूम। मुझे नहीं पता कि वो सो रही है या नहीं है, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि नहीं आज नहीं, कल को दिन में करूँगी, क्योंकि अभी हो सकता है कि वो बच्चों को पढ़ा रही होगी, वो ट्यूशन वर्क करती है, वो पढ़ा रही होगी, मैं उसको डिस्टर्ब करूँगी, वो सो रही होगी। तो मैंने एज्यूम कर लिया कि वो ऐसा कर रही होगी। क्लियर? तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। For example, don't make a noise. Mother will be having rest in the next room. छुट्टियों में क्या होता है? आपके सभी कजन्स, आपके फ्रेंड्स आपके घर आते हैं, है ना, तो आप खूब इंजॉय करते हो, मस्ती करते हो। लेकिन मदर की तो हॉलीडेज होती नहीं है, मदर की तो छुट्टी होती नहीं है, वो तो सारा दिन किचन में होती है ना। तो आपको लगता है कि सारा काम करने के बाद मम्मी अपने रूम में है, आप सब फ्रेंड शोर कर रहे हो, तो आप क्या बोलती हो? शोर मत करो,
मम्मी आराम कर रहे होंगे। आपको नहीं पता कि मम्मी वाकई में ही रूम में आराम कर रहे हैं या वो कोई और काम कर रहे हैं, लेकिन आपने अज्यूम कर लिया। क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। Don't make him a call. He will be driving. सपोज करो कि बच्चे जिद कर रहे हैं कि पापा को फ़ोन करो, लेकिन आपको पता है कि पापा तो अभी घर से गए हैं। हम बोलते हैं ना कि बेटा नहीं, अपने पापा को फ़ोन मत करना, ही विल बी ड्राइविंग, वो ड्राइव कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हों, लेकिन हमने अज्यूम किया कि वो इतने बजे घर से चले थे और अभी ऑफिस नहीं पहुंचे होंगे, रास्ते में ही होंगे और ड्राइव कर रहे होंगे, तो हम कॉल नहीं करेंगे। डोंट मेक हिम ए कॉल, ही विल बी ड्राइविंग। तो जब हम कोई अज्यूम करते हैं कि ये एक्शन कंटिन्यू होगा इस टाइम पे, तब हम वहाँ पे क्या यूज करते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ओके स्टूडेंट्स, let's proceed further towards its last uses, that is action as a result of routine, previous plan or arrangement। एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो आपकी रूटीन आगे भी है, वो पहले भी वो आपकी रूटीन है, फ्यूचर में भी वैसा ही होगा। हम बोलते हैं ना कि अक्सर ट्यूशन इसी टाइम लगती है, कल को भी इसी टाइम ही लगेगी। ओके, प्रीवियस प्लान, कोई पहले ही चीज प्लान्ड है, और अरेंजमेंट। क्लियर? लेट्स हैव एन एग्जांपल। दे विल बी मीटिंग आफ्टर, दे विल बी मीटिंग टुमारो आफ्टर द क्लास। They will be meeting tomorrow after the class. वो कल को क्लास के बाद मिलेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी रूटीन है कि हमेशा वो क्लास के बाद, जैसे उनकी क्लास ओवर होती है, तब वो एंजॉय करते हैं इकट्ठे, तब वो एक दूसरे को मिलते हैं। क्लियर? और वी कैन से द पार्टी विल बी स्टार्टिंग at 6 o'clock, ऑलरेडी प्लान्ड। ओके, कि जो पार्टी है वो कितने बजे स्टार्ट होगी? 6 बजे। क्लियर? ही विल बी गोइंग टू कैनेडा दिस ईयर, इस साल वो कनाडा जाएगा, ऑलरेडी प्लान, क्योंकि उसका ये पहले ही प्लान है। क्लियर? सो I hope, how many uses are there? 1, 2, 3, 4, 5. These all 5 uses are very clear to you. मैं होप करती हूँ कि आप सबको ये 5 जो इसके यूजेस हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के, ये समझ में आ गए होंगे। एक बार में समझ में नहीं आते, वैसे तो आ जाएंगे, आई एम डेड श्योर। मुझे पूरी श्योरिटी है कि अगर आप अच्छे से वीडियो लेक्चर को सुनोगे, देखोगे, अटेंड करोगे, मतलब जब देख रहे हो तब आपका ध्यान सिर्फ वीडियो लेक्चर की तरफ ही है, तब आपको पहले ही टाइम में ये जो इसके यूजेस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं भी आते तो दोबारा से आप वीडियो को देख सकते हो। ओके, इवन जिन बच्चों ने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी, ओके, पिछले टेंसेस को जानने के लिए, प्रेजेंट को, पास्ट को, ओके, फ्यूचर सिंपल को, और जो एक्सरसाइज को करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हैं, तो उन सब प्रीवियस वीडियोस का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ओके, इफ़ यू लाइक माय वीडियोस देन subscribe my channel, press the like button, give your comment. Thank you very much.